बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम तरीन खबर की तरफ। आज की अहम तरीन खबर यह है कि इमरान खान साहब को एक बार फिर अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। उनकी आंख के अंदर एक बार फिर इंजेक्शन लगवाया गया और फिर रात की तारीकी में ही उनको वापस अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। यह सब कुछ रात की तारीकी मतलब कि रात के 2 बजे किया गया। ना ही इमरान खान साहब की बहनों को और फैमिली को बताया गया, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बताया गया और ना ही पाकिस्तान के मीडिया को पता चला। मतलब वहां पर कोई ना पहुंच सका, ना तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, ना मीडिया का कोई मोतबर नाम और ना ही जाहिर है अवाम को जब पता नहीं चला तो वो वहां पर कैसे पहुंचेंगे। तो ये सब कुछ रात की तारीकी में चुपके से छुप कर किया गया और उसके बाद एक प्रेस रिलीज पिम्स हॉस्पिटल से जारी करवाई गई। इस खबर के तमाम पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। पहले खबर के जो पहलू हैं कि कैसे लाया गया, किन गाड़ियों में लाया गया, वो तफसीलात आपके सामने रखें। फिर आज एक हीरो भी है, एक नौजवान जिसने हीरोइक काम किया और वहाँ पर खड़े होकर वीडियोस बनाई, उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखेंगे, पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे और अपना तज्ज़िया भी उसमें शामिल करेंगे कि ये सारा मामला है क्या। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब को रात के तकरीबन 2 बजे, अब ये टाइम आगे पीछे हो सकता है क्योंकि तमाम लोग क्याफा लगाकर, गैस लगाकर आपके सामने ये सारी मालूमात रख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हीरोइक काम किया वो हैदर सईद ने किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और बनी गाला के इर्द गिर्द रहते हैं। उनको जब पता चला तो वहाँ से वो बिल्कुल जैसे आप ये कहिए कि खरगोश की स्पीड के ऊपर वो पहुँचे पिम्स। और जब वो वहाँ पहुँचे तो खान साहब अभी पिम्स के अंदर ही थे। आप खुद ही सोचिए कि वो कितनी बर्क रफ्तारी से वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वीडियोस भी बनाई। ये जो खान साहब को लाने वाला काफ़िला था जिसके अंदर बेशुमार गाड़ियाँ थी सिक्योरिटी की, और खान साहब को ऐसी गाड़ी में बिठाया गया जिसका अब नंबर भी सामने आ गया है। मेरा ख्याल एक्सप्रेस ट्रिब्यून और दूसरे जो इदारे हैं उनमें से कईयों ने उस गाड़ी की तस्वीर और उसके नंबर को भी शाया किया है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यही गाड़ी थी या कोई और। लेकिन कहा जा रहा है कि एक लैंड क्रूज़र थी जिसके शीशे बिल्कुल स्याह डार्क किए हुए थे, टिंटेड थे और बिल्कुल स्याह थे कि ना अंदर से बाहर कुछ नज़र आए और ना बाहर से अंदर कुछ नज़र आए। तो उस गाड़ी के अंदर खान साहब को बिठाकर अडयाला जेल से लाया गया 2 बजे। हॉस्पिटल के तमाम वार्ड्स की जो उस बिल्डिंग के साथ किसी न किसी तरह से भी जुड़ती थी, उनकी लाइट्स बंद कर दी गई। उस तरफ किसी का जाना भी ममनुआ था, तमाम गेट्स बंद कर दिए गए। खान साहब को एक पिछले दरवाजे से उनकी गाड़ियों को लाया गया जिस दरवाजे से किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, और वहाँ से उन्हें अंदर ट्रांसफ़र किया गया जिस भी कमरे के अंदर उनका ये प्रोसीजर किया जाना था। वो अब अंदर क्या प्रोसीजर हुआ क्या नहीं, वो तो जो हुकूमती मौक़िफ़ है वही हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके बाद उनको वहाँ से वापस निकाल कर उसी तरीके से अडयाला जेल वापस शिफ्ट कर दिया गया। ये सब कुछ रात के 2 बजे किया गया ताकि किसी को मालूम ना हो। लेकिन आपने यहाँ ये याद रखना है कि तकरीबन सभी को पता था कि इमरान खान साहब को 21 तारीख से 25 तारीख के दरमियान में एक दफ़ा फिर पिम्स हॉस्पिटल लाया जाएगा। टेलीविज़न पर भी बात हो रही थी। पिछली दफ़ा पिछले महीने जब ये बात बाहर निकली थी तो उस वक्त भी ये बात वाज़े तौर पर टेलीविज़न पर डिस्कस हो गई थी कि उनको 3 इंजेक्शन कम अज़ कम लगने हैं। वैसे इसके अंदर कोई मुसद्दका रूल नहीं है कि 3 लगने या 3 से ज़्यादा लगने या कम लगने, लेकिन उस वक्त ये बात हुई थी कि डॉक्टर आरिफ और उनके साथी समझते हैं कि 3 इंजेक्शन कम अज़ कम लगेंगे। एक लग गया है, एक कल रात लगा है जो गुजरी है रात, और एक अभी और लगेगा। तो पार्टी को भी पता था, मीडिया को भी पता था, लेकिन हैरान कुन बात ये हुई कि कोई भी उन 2-3 रातों को पहरा ना दे सका जो देना चाहिए था मेरे ख्याल पे। चलें इस बात पे तो बात करते हैं। लेकिन हैदर सईद आज के हीरो हैं जो बनी गाला में रहते हैं, वहाँ से रवाना हुए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उस वक्त इमरान खान साहब अभी पिम्स हॉस्पिटल में ही थे और उनको वहाँ से लेकर वापस जाया जा रहा था। उन्होंने इन गाड़ियों का तौक़ुब किया और इनकी वीडियोस बनाई जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वो मिनटों तक या मीलों तक इन गाड़ियों के साथ पीछे कोशिश करते रहे चलने की और इनकी वीडियोस जो है वो बनाते रहे, जिससे कम से कम सब लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि ये जो पूरे का पूरा काफ़िला बनाया गया था उनकी गाड़ियों के इर्द गिर्द हसार था सिक्योरिटी की गाड़ियों का, ताकि कोई इर्द गिर्द ना आ सके। वो कितनी सारी गाड़ियाँ थीं और किस बर्क रफ्तारी से उन गाड़ियों को चलाया गया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो स्पीड अलाउड होती है उससे भी डबल ट्रिपल स्पीड के ऊपर, कुछ लोगों ने कहा कि 30 मिनट का जो फासला था वो 10 मिनट के अंदर तय किया गया। अब ये खुदा जानता है कि ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लेम की जा रही हैं। फिर उनको ज़ाहिर है जब पिम्स हॉस्पिटल से निकाला गया तो उसी बर्क रफ्तारी के साथ उनको वापस अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। जैसा मैंने आपको कहा कि ये तमाम वाक़या या तमाम ये जो कुछ भी इंतज़ाम किया गया इसके बारे में बहनों को कुछ नहीं बताया गया।
इमरान खान की फैमिली को कुछ नहीं बताया गया, पार्टी को कुछ नहीं बताया गया। हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब का एक ट्वीट आया जो अपने ताईं बड़ा मानी खेज है। वो कहते हैं कि रात 2 बजे मुझे एक मैसेज आया जिसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। अब ये मुझे टाइमिंग की समझ नहीं आ रही, या तो बैरिस्टर गौहर साहब को बताया गया या नहीं बताया गया। मैं ये नहीं कह रहा बताया गया कि नहीं, उनका कहना तो यही है कि उनको इससे पहले नहीं बताया गया था। लेकिन ये मैं हैरान हूं कि अगर ये लेकर आए थे तो फिर मैसेज भी सुबह कर देते। जब बताया ही नहीं तो रात के 2 बजे उन्हें मैसेज करके बताने में इनको क्या फ़ायदा होना था। बहरहाल इनके काम इन्हीं यही जाने, मतलब जर्नल्स के जो काम है वो जर्नल्स ही जाने। तो जब पहले नहीं बताया बैरिस्टर गौहर को, तो रात के 2 बजे मैसेज करके जब आप उन्हें लाकर वापस भी ले जा चुके हैं, फिर बताने का क्या फ़ायदा, फिर सुबह 9 बजे बता देना था। दूसरी तरफ बहनों ने जो मौक़िफ़ दिया है वो ये दिया है कि हम इस मेडिकल रिपोर्ट की मज़म्मत करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। हमारे भाई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए और जो इमरान खान के ज़ाती फ़िज़िशियन हैं उन्हें उनका मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। और बहनों ने एक बार फिर यही कहा है, नौरीन खानम साहबा ने, उज़मा खानम साहबा ने और अलीमा खानम साहबा ने, सभी ने यही कहा है कि ये जो रात गए दोबारा छुप के इमरान खान को लाया गया और इसी तरीके से वापस लेकर गए हैं, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। इसका मतलब है कि कुछ छुपाया जा रहा है, और अगर कुछ नहीं छुपाया जा रहा तो फिर सबके सामने उनको क्यों नहीं लाया जाता और उनके अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको उनका जो मुआयना है वो करने क्यों नहीं दिया जा रहा। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो मैंने ये तो आपको बता दिया, गौहर खान साहब ने जो ट्वीट किया वो ये किया है कि इमरान खान साहब को आज सुबह 2 बजे पिम्स हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने के लिए लाए थे। मुझे एक मैसेज के ज़रिए इतना बताया गया कि खान साहब को लाया गया था, मुझे पेश की इतला नहीं थी। हमारा मुतालबा आज भी वही है कि खान साहब का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज करवाया जाए। मतलब बैरिस्टर गौहर वाज़े तौर पर डिनाई कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन मौजूद नहीं थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ सहाफ़ी, शाकिर अवान और दूसरे सहाफ़ी जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन साथ मौजूद थे। अब आगे चलते हैं। आपको पता है कि आज मंगल का दिन है। आज इमरान खान साहब की बहनों का और दूसरी तरफ बुशरा बीबी के ख़ानदान की एक बार फिर मुलाकात का दिन है इमरान खान के साथ और दूसरी तरफ बुशरा बीबी के साथ। अब देखते हैं चंद घंटों के बाद क्या होता है। रमज़ान भी है, रोज़े भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फस्तायत वही रहेगी, इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों के साथ शायद ना करवाई जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुनीफ फ़ारूक साहब ने, जिनको सभी लोग गुस्से से या प्यार से MF कहते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान के बाद बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात भी बंद। बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से जो बयान आया और फिर इमरान खान की बहनों ने जो किया, इससे लगा ये मुलाकात मुश्किल लग रही है। मेरे ज़राए ने बताया कि आपका तज्जिया ठीक लग रहा है, मैं जो अखज़ कर पाया हूँ लग रहा है कि अब ये मुलाकात नहीं होगी। ये सहाफ़त हो रही है। ये इन्होंने उसी दिन कहा था, धमकी लगाई थी कि अब बुशरा बीबी की मुलाकात उनके ख़ानदान से नहीं करवाई जाएगी। ये लोग इस सारे मामले को सहाफ़त कहते हैं। दूसरी तरफ और साथ बता भी रहे हैं कि कसूर क्या है, जुर्म क्या है। जुर्म यह है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को बताया कि मैं अपने इलाज से मुतमईन नहीं हूँ, मेरी आंख मज़ीद ख़राब हो रही है, मेरी बहनों को जाकर बताएं कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। बुशरा बीबी ने अपनी बेटी को ये बात बता दी, बेटी ने आकर बहनों को बता दी, तो ये जुर्म सरजद हो गया, जिसकी वजह से MF कह रहा है कि अब मुलाकात नहीं होगी। लेकिन इसी MF ने अभी तक एक स्टोरी नहीं की, एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जिसमें बताएं कि किस तरीके से मरियम नवाज़ ने 13 अरब का जहाज़ लिया और बड़े साहब जो हैं उन्होंने किस तरीके से 20 अरब का, मिनासिम मुनीर साहब ने जहाज़ लिया। उसके ऊपर एक इनकी तरफ से स्टोरी नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी की मुलाकात बंद हो जाएगी, ये पूरे धड़ल्ले के साथ, ये बेशर्मी के साथ ये सहाफ़त हमें बता रहे हैं और ये स्टोरी कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ, जियो न्यूज़ के ऊपर हामिद मीर साहब ने ये कहा कि पंजाब की बड़ी तारीफ़ हो रही है, तो आइए आपको बताते हैं कि क्या पंजाब बेहतरीन सूबा है या इस वक्त गवर्नेंस के एतबार से बदतरीन सूबा है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस में करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2025 में पंजाब 34% पर है, बलूचिस्तान 22% पर है, सिंध 21% पर है, खैबर पख्तूनख्वा 20% पर है। मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पुलिस की ट्रांसपेरेंसी है, जो पुलिस का निज़ाम है, वो सबसे बेहतर है। उसके बाद सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान है और पंजाब में सबसे अबतर है, सबसे बुरा है। उसके बाद जो लोग अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ले लेते हैं, उनकी जो शरह है वो आलमी अदारा सेहत के मुताबिक पंजाब के अंदर 80%, अमीन टोटल मुल्क के अंदर जितनी हलाकतें होती हैं, ऐसी हलाकतें जिसमें लोगों ने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म की होती है, उनमें से 80% पंजाब के अंदर हैं, सिंध में 14% हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 3.8% हैं
और बलूचिस्तान में 1.9% है। अब ज़रा गौर कीजिए, बलूचिस्तान में 1.9%, खैबर पख्तूनख्वा में 3.8%, सिंध में 14.6%। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि गिल साहब आबादी भी तो ज़्यादा है, तो आबादी के तनासब से ही देख लीजिए। आबादी के तनासब से भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 60% हो जानी चाहिए थी, लेकिन जितनी हमें गवर्नेंस और रेल पेल और दूध और शहद की नहरें दिखाई जाती हैं उस एतबार से, और दूसरा जिस तरह से जंग और बदअमनी है, तो सबसे ज़्यादा तो इस एतबार से फिर बलूचिस्तान और केपी से ये नंबर आना चाहिए था। आप तो कह रहे हैं कि वहाँ पे गवर्नेंस ही बड़ी ज़बरदस्त है। सिर्फ आप ही नहीं, DGISPR भी बताते हैं हमें गवर्नेंस वहाँ पर A1 है। तो उस एतबार से सिर्फ आबादी के लिहाज से भी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर जो है वो 60% होना चाहिए था। यहाँ पर 80% है, 79.7%। तो ये जो 20% आबादी से भी ऊपर है, ये तो आपकी बैड गवर्नेंस है ना। और अगर आपके जो दावे गुड गवर्नेंस के हैं तो फिर तो 60 से भी नीचे होना चाहिए था ये नंबर। और मारूजी हालात जो हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान और केपी, तो फिर तो ये आपका नंबर बहुत ही बुरा है जो हामिद मीर साहब ने बताया। तो ये दो चीज़ें उन्होंने जो सामने रखी। और एक तीसरी खबर भी आपको देते हैं। मुस्लिम लीग नून का अपना कारकुन, बहुत ही मारूफ कारकुन है, अंजम इकबाल मुगल, रावलपिंडी से, और रावलपिंडी के सबसे बड़े अस्पताल होली फैमिली अस्पताल में सुबह 7 बजे से लेकर रात 7 बजे तक 12 घंटे तक तड़पता रहा। उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर मौजूद नहीं था। और मुस्लिम लीग नून का अपना कारकुन अंजम इकबाल मुगल जो है वो एड़ियां रगड़ते हुए खाल के हकीकी से जा मिला, क्योंकि वेंटिलेटर उसे नहीं मिला। लेकिन बाजी को 13 अरब का जहाज़ भी मिला है, और बाजी जो हैं वो तकरीबन 40 अरब रुपए में से मेरा ख्याल है 10-15 अरब अब जो अभी रमज़ान में खर्च कर रही हैं, 10 से 15 अरब अपनी तशहीर पर वो खर्च कर रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर या दूसरा जो ज़रूरी सामान है वो मौजूद नहीं है। महर बुखारी साहबा ने एक बहुत ही अच्छा तकाबली जायज़ा पेश किया है। वो कहती हैं कि एक रूरल हेल्थ यूनिट, जो देही हेल्थ यूनिट है, जो 20,000 मरीज़ों की खिदमत कर सकता है, उसकी तामीर पर 20 मिलियन रुपए जो है उससे कम की लागत आती है। मतलब 2 करोड़ से कम की लागत आती है। गोया एक जेट की कीमत में 500 क्लिनिक 500 गांव में लगाए जा सकते हैं, और एक क्लिनिक 20,000 लोगों का जो है वो इलाज कर सकता है। तो आप 500 को 20,000 से ज़रब दे लें और आप खुद ही देख लीजिए कि कितने करोड़ों मरीज़ जो हैं वो इससे फैज़याब हो सकते थे, सेहत की उन्हें सहूलत मिल सकती थी, जितने पैसों का एक जेट लिया गया। फिर पंजाब को 2040 तक 19,000 मज़ीद स्कूलों की ज़रूरत है। एक क्लासरूम की कीमत तकरीबन 20 लाख बनती है, महर बुखारी कहती हैं। जेट की कीमत पर 6,000 क्लासरूम्स या 1,000 से ज़ायद मुकम्मल प्राइमरी स्कूल्स बनाए जा सकते थे। जेट की कीमत पंजाब के तमाम स्कूल्स के खाने के प्रोग्राम से 11 गुना ज़्यादा है। महर बुखारी साहब ने यह तकाबली जायज़ा पेश किया है, जिससे ये पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर मामलात इस वक्त चल क्या रहे हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर आपको दे दें कि ऐसा लग रहा है कि मरीम नवाज़ और इस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज फट गया है। नून लीग के सपोर्टर्स को शक है कि इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े किसी अकाउंट ने मरीम नवाज़ के त्यारे की खबर लीक की, जिसकी वजह से मरीम नवाज़ को सख्त ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा का सामना करना पड़ा, या उनकी बहुत ज़्यादा रुसवाई हुई। और गल्फ स्ट्रीम 600 जो है उस पर उतनी तनकीद नहीं हुई, ज़ाहिर है वो तो नज़र आ रहा है। और मरीम नवाज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि जैसे अगर एक शादीशुदा जोड़ा है, उनके दरमियान तनाज़ात हैं, खातून हस्बैंड को या हस्बैंड खातून को मारता है और वो साथ नहीं रह सकते, और आप उनमें से किसी एक से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हो, आपकी बेटी है, भतीजी है, भांजी है, खाला की बेटी है, कोई भी कोई रिश्ता है, इसलिए वो बच्ची या बच्चा आपको बहुत प्यारा है, तो आप उनको कहें कि क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारे हैं तो आप मेरी बात माने, और मुझे लगता है आपकी बेहतरी इसमें कि आप ज़बरदस्ती इसके साथ रहें। तो ये मोहब्बत तो आपकी ठीक है, जेन्युइन होगी, ख्याल भी आपका जेन्युइन होगा, अकीदत भी जेन्युइन होगी, लेकिन आप एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं जो अगले बंदे की फैसला साजी इंपोज कर रहे हैं। तो ये जो भी दोस्त बाहर से आए थे उनको सोचना चाहिए कि वो मशवरा दे सकते हैं, अपने ख्यालात को इमरान खान के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते। तो मोहब्बत करनी होती है, अकीदत करनी होती है, फिर कोई लाइन होती है जहां पर अगले बंदे की ज़ात जो है, उसके जो फैसले हैं, उनकी वो लाइन शुरू हो जाती, उसको किसी सूरत क्रॉस नहीं करना होता। मुझे यहां से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।